नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत आज हम प्रगतिवादी आंदोलन का विस्तार और अवसान इसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा सम्मेलन 1938 में कलकत्ता में हुआ। इसका सभापति रविंद्रनाथ ठाकुर को बनाया गया। हालांकि बीमारी के कारण वे सम्मेलन में उपस्थित ना हो सके, लेकिन उन्होंने अपना लिखित संदेश भेज दिया। यानी उसका अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को बनाया गया, लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण से उस प्रोग्राम में नहीं आ सके। उन्होंने लिखित रूप से अपना संदेश भेजा। वो संदेश क्या था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जनता से अलग रहकर हम बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। ये बात उन्होंने, ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको अलग रहना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा कि जनता से अलग रहकर हम बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। साहित्यकारों को मिलजुल कर उन्हें पहचानना है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि आप समय समय पर लोगों से मिलते जुलते रहिए। अगर साहित्य मानवता से तादात्म्य स्थापित ना कर सका तो वह अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने में विफल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात तो ये थी कि साहित्य मानवता से तादात्म्य नहीं कर सका, यानी आप मानव की अनुभूति ही तो साहित्य में व्यक्त करते हैं। और जब आपने मानवीय लोगों समाज से जुड़ना बंद कर दिया, यानी समाज में ही मानव की संरचना है, मानव से जब आपने जुड़ना बंद कर दिया, जब आपने किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम को सुना नहीं, तब तक आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। एक आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव अलग होता है। एक आप किसी को महसूस कर रहे हैं, सामने जाके आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, तो उसका असर अलग होता है। जैसे आज की दुनिया है, आज की दुनिया में आप क्या देख रहे हैं कि आज के समय में जो जिन बच्चों ने जन्म लिया वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं एक बहुत खुशहाल भारत को देख रहे हैं, बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं, साफ़ सुथरी बिल्डिंग में रहना देख रहे हैं, अच्छा खान पान देख रहे हैं। इस चीज़ का उन बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। उनके लिए वो कल्पना ही नहीं कर सकते उस तरह की कि जो पहली झोंपड़ियाँ हुआ करती थी या पहले लोग जो उसके अंदर रहा करते थे, उन चीज़ों की कल्पना से परे की बात है। तो वो एक तो उनसे बहुत चीज़ दूर है। दूसरी, उनसे ये जो चीज़ उनके पास प्लस क्या है, प्लस ये वो जो फैमिली कल्चर सोसाइटियों के अंदर पनपती है, वो उस फैमिली कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस फैमिली कल्चर में कहाँ तकलीफ़ें होती हैं, उस तकलीफ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि समाज का अन्य व्यक्ति नहीं जानता। मेट्रो सिटी की जो प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को वो दिन रात हैंडल करते हैं, वो उन चीज़ों को जानते हैं। कौन से मोटिव ऐसे होते हैं जो कि उनको आगे लेके जाएंगे, उन चीज़ों को वो अच्छे से जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके लिए उन्होंने लिखा कि अगर साहित्य मानवता से तादात्म्य स्थापित ना कर सका तो अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने में विफल हुआ। लक्ष्य कौन सा होता है? साहित्य का लक्ष्य क्या है? समाज को जागरूक करना, समाज की परेशानी में उसका साथ देना, समाज को बढ़ाने में कौन व्यक्ति सहायक होता है? जिसने समाज की संरचना को जिया है, वो समाज की संरचना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसे मेरा जन्म भी एक शिक्षक परिवार में हुआ और आज मैं इस एज में पहुंच गई और मैंने वही सारी चीज़ें देखी। विवाह भी उसी स्थिति में हुआ, यानी एजुकेशन से जन्म से लेके अभी तक जुड़ी रही। तो वो जो अनुभव है, वो एक जीवन के एक विशेष अनुभव है, जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो मेरे सामने आए, जिन लोगों को मैंने महसूस किया। वो अनुभव जो है उनको पाने में व्यक्ति विफल हो जाता है यदि वो समाज से ना जुड़े। तो प्रगतिशील लेखक संघ के विस्तार के साथ लेखकों के व्यापक संयुक्त मोर्चे का सवाल भी उपस्थित हुआ। प्रगतिशील लेखकों के मोर्चे में किस तरह के लेखकों को शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी बहस चल पड़ी थी। मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी। तो अब एक मार्क्सवादी तो सिर्फ शोषित समाज की बात कर रहा था ना, जहाँ पर शोषण और शोषित। दूसरी बात, वहाँ एक दलित समाज की बात की जा रही थी। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक दलित समाज की बात करें, यानी उस दलित समाज की बात करी जा रही थी जो जाति से पिछड़ा हुआ था या आर्थिक दबाव से वो दबा हुआ था। उनकी बात ज़्यादा चल रही थी।
उनको शोषण उनका शोषण हो रहा है, उस पर जो बात ज़्यादा चल रही थी। दूसरी बात ये समझने की थी कि केवल यही मुद्दा नहीं होता। आप उसी उसी दौर में तो चले थे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? बाबा साहब अम्बेडकर अपने काम पर लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने ध्यान भी दिया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को समझ लिया कि व्यक्ति से जुड़ कर के समस्या का समाधान नहीं कर सकता, कि मैं किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ अपनी उन ज्वलंत समस्याओं का विचार करूं और समझूं कि इन मुद्दे का हल हो जाएगा। नहीं हो सकता। मुद्दे का हल कहाँ होगा? जब मैं प्रॉपर उन व्यक्तियों से जुड़ूंगी जो व्यक्ति उस योजना को बनाते हैं या उस काम को जो है ऑपरेट करते हैं या और अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैं उनसे जुड़ूंगी तब वो काम सफल होगा। तो ये था कि इस जो प्रगतिवादी जो आंदोलन है, यानी दुखी व्यक्ति सुख दे दे, ये नहीं हो सकता। सुखी व्यक्ति ही संसार में सुख दे सकता है। ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो प्रगति की बातें सोचते हों, ये कहना चाहते हैं हम। लेख को मैं इस बारे में चल पड़ी थी। इस बात पर भी बहसें चल रही थी, कौन लेखक प्रगतिशील है और कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति प्रगतिशील है और कौन से प्रगति विरोधी। लेकिन इसके बावजूद प्रलयंस लेखक संघ के साथ सभी तरह के प्रगतिशील और उदार नजरिए के लेखकों का जुड़ना जारी रहा। प्रगतिशील लेखक संघ ने आज़ादी के संघर्ष के उस दौर में लेखकों में जनता से जुड़े सवालों के प्रति गहरी वचनबद्धता का माहौल बनाने में जबरदस्त पहल की, जिसका प्रभाव उस समय के लेखन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दौर में बहुत सा ऐसा साहित्य भी लिखा गया जो अंग्रेज की सरकार का कोप भाजन बना। बहुत सारा ऐसा साहित्य लिखा गया जो कि अब अंग्रेज हिंदी समझने लगे थे, चीज़ें समझने लगे, जिससे कि उनको उस चीज़ से मतलब किसी तरीके से बुरा लगने लगा। इस दौर में बहुत सी जिन पर प्रतिबंध लगाया गया, जिन पर अश्लीलता के आरोप लगाकर मुकदमे दायर किए गए। इसके बावजूद कई नई पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। लेखकों को ऐसे मंच मिले जिनके द्वारा नए तरह के साहित्य को जनता तक पहुंचा सकें। प्रगतिवाद का आंदोलन सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा। प्रगतिशील लेखक संघ की पहल से 1943 में जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना बम्बई में की गई। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो 1943 में भारतीय जन नाट्य संघ यानी फिल्म जगत की स्थापना भी इसी के साथ जो है स्टार्ट हुई। थोड़े समय में इप्टा की टोलियां देश के कोने कोने में स्थापित हुई। उनके द्वारा फांसीवाद, अकाल और भुखमरी, साम्राज्यवादी दमन के विरुद्ध नाटक खेले गए। आज़ादी के बाद नाटक और सिनेमा का अधिकांश महत्वपूर्ण हस्तियां इप्टा से जुड़ी थी। सोवियत संघ का फांसीवाद हमले के बाद फांसीवाद के विरुद्ध जगह जगह सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के साथ देश आज़ाद हो गया। इसने प्रगतिशील आंदोलन के विकास पर निर्णायक प्रभाव डाला। सितंबर 1947 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का विशाल अधिवेशन हुआ और महापंडित राहुल सांकृत्यायन इसके प्रधान सभापति बनाए गए। इसी के साथ मैं आज के इस पहले भाग को विराम देती हूँ। कल हम दूसरे भाग में इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब